जय हिंद फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जो पेपर के समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम जो हमारे करीब है उसको लेकर हमको कितनी देर पढ़ना चाहिए, हमको लगभग कितना देर पढ़ें कि हमारा जो मार्क्स है, जो रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा आए। इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप बिल्कुल तनिक भी पैनिक ना हो, दहशत में ना आए। एग्ज़ाम या रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट आपके चरित्र को नहीं बिगाड़ सकता। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे हैं, अंदर से ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ, तो आपके रिज़ल्ट आने से आपका चरित्र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लोगों के कहने से कोई भी चीज़ नहीं बनता है, ना ही बिगड़ता है। आप खुद में अच्छा बने कि आप कितने अच्छे हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने भविष्य का निर्माण खुद करना है। यू हैव टू मेक योर फ्यूचर योर सेल्फ। हम या कोई दूसरा तीसरा पर्सन आपका फ्यूचर बनाने नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल के अनुसार स्मार्ट स्टडी करना है और किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना है, दहशत में नहीं आना है। थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए। थोड़ा पढ़िए और रेगुलर पढ़ते रहिए। जहाँ पर कंटिन्यूटी में ब्रेकिंग आएगी वहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरुआत होगी, ठीक है। अब बात आती है कि हम कितना पढ़ें। दोस्तों, क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम केवल इतना कहेंगे कि आप कम से कम 6 घंटे आप अपने लिए दीजिए। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो 4, 3, 7 यानी 7 बजे तक, सुबह 7 AM तक आप पढ़िए। रात को अगर आप 9 बजे फ्री होकर पढ़ते हैं तो 9, 3, 12 बजे तक पढ़िए, ठीक है। दिन में सो लीजिए, या आप 7 बजे बैठ जाइए, 7, 3, 10 बजे तक पढ़िए, 10 बजे सो जाइए। 10 बजे सो जाएंगे तो 4 बजे इजीली उठ जाएंगे। तो कम से कम अगर आप 6 घंटे देंगे तो आपका 80 और 90% कहीं नहीं गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस उम्मीद से पढ़ाई करिए कि आप आगे चल के कुछ बन जाएं, क्योंकि आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं। अगर आप उनकी उम्मीदों पर नहीं खड़ा उतरेंगे तो उनको तकलीफ होगी, ठीक। इसीलिए आप दहशत में आ जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप अपने आप को इतना पैनिक, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने दहशत में ना डालिए। अगर आप अपने आप को दहशत में डालेंगे, प्रॉब्लम से डालेंगे, तो आपका जो टारगेट है, जो आपने सोचा है, उस टारगेट से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उस टारगेट से भटक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भटकना नहीं है। अगर आप भटकते हैं तो आप अपने टारगेट को सही से नहीं पाएंगे। तो फॉर गेटिंग योर टारगेट यू मस्ट हैव टू टेक केयर अबाउट योर गोल। अगर आप अपने गोल से, अपने लक्ष्य के, अपने टारगेट से भटके तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते तो हैं या कहते तो हम ये करेंगे लेकिन कर नहीं पाते। बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। हम अपनी दूसरों के सामने अपनी रोना रोते हैं। कई बार सबके लाइफ में सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो दोस्तों, कभी रोना नहीं है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, रोने से लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक। किसी से कोई सलाह नहीं लेना है, आपको खुद डिसाइड करना है क्या सही है या क्या गलत है, जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। इंग्लिश में कहावत कही गई है, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जीवन एक यात्रा है, कहीं रुकने का स्थान नहीं, ठीक है दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और एक चीज़ और बताएं, आपकी जीत तभी निश्चित है जब आप उल्टी धारा में नाव चलाएंगे, ठीक है। कहते हैं कि उस पथ की पथिक परीक्षा क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों, जो इंसान समाज से अलग होकर, लोगों से विफल होकर कुछ स्पेशल किया है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ा है। अगर आप समाज के डर से, सोशल के डर से, लोग क्या कहेंगे इसके डर से अगर आप कुछ नहीं करेंगे, या आप उनकी चीज़ों को लेकर आप पैनिक, दहशत में रहेंगे, तो आप सही मायने में तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सारी समस्याओं को एक तरफ रखना है, अपने आप को, अपनी समस्याओं को एक तरफ रखना है। खुद को देखिए, अपने आप में अपने अध्यात्म को जगाइए, अपने दिमाग को जगाइए। और जिस दिन आप अपने अध्यात्म को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने कॉन्शियसनेस को जगाने में सफल हुए, उस दिन पूरी दुनिया आपको सुनेगी, ठीक। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है, केवल लोगों का नहीं सुना है। अगर आप लोगों का सुनते हैं तो आप बिल्कुल परेशान रहेंगे। परेशानी का सबसे बड़ी जड़ जो है वो आपकी उम्मीदें हैं।
अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं कि मैं इसके साथ तो बहुत कुछ कर रहा है, ये भी मेरे साथ करें, वहीं से आपकी समस्याएं शुरू हो जाती है। आप किसी के साथ बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ ही जाता है कि यार हम इसके साथ इतना कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ करे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। आजकल अगर मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो लोग केवल और केवल आप किसी के साथ कितना कर देंगे, हमेशा अगर उनकी प्रॉब्लम्स आएगी तो सबसे पहले वो अपना देखेंगे। क्यों आपका देखे भाई, ठीक है। क्योंकि जब तकलीफ होती है, जब चोट लगती है, तो इंसान उस घाव को खुद समझता है। वैसे आप किसी के साथ हेल्प की हो, अगर उसको चोट लगी है तो अपना चोट संभाल कर, अपना चोट छोड़ करके, अपने दर्द को छोड़ करके आपका दर्द सुनने नहीं आएगा, ठीक। इसलिए आप किसी के साथ कुछ भी कह रहे हैं, आप एकदम निष्पक्ष कहिए, ठीक है, अनबायस्ड करिए, जिसमें कोई पक्ष ना हो, ठीक। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि जो है मैं इसके लिए कितना कर रहा हूँ, करिए। और किसी चीज़ को उम्मीद मत करिए, केवल कर्म करिए। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिस दिन हम अपने कर्म को लेकर के क्यूरियस हो जाएंगे, फल के लिए नहीं, दैट मैं आप इसके साथ इतना कर रहा हूँ कि मुझे इतना मिले, तो ये आपका रिजल्ट हो गया ना। आप केवल करिए, ठीक है। अगर आप करते रहें, रेगुलर करते रहें तो एक दिन जरूर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती है जो आपको मजबूर कर देती है रिजल्ट की चिंता करने में। दोस्तों यही हमारी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। अगर यही हम अच्छे से समझ लिए कि नहीं, हमको केवल करना है, ये नहीं सोचना है कि अगला हमारे बारे में क्या सोचता है, अगर आप रेगुलर करते रहे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। क्योंकि सफलता किसी की जागीर नहीं होती, ठीक है। सफलता किसी का कोई सामान नहीं होता कि जा करके उसे छीन लो, या किसी से उधार भी नहीं लिया जा सकता। सफलता हमेशा आपकी मेहनत और आपके संघर्ष और आपके आत्मसम्मान या आत्मबल की प्रेरणा से मिलती है, ठीक। जब कभी भी आप अपने आत्मसम्मान को, अपनी सफलता को और अपने अंदर के जो इम्पोर्टेंस है, अपने अंदर का जो शैतान है एक तरह से कह सकते हैं, उसको आप जगाओगे, आप तुरंत अपने कॉन्शियसनेस को, आप अपने होश में आओगे तो सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन अभी आप बेहोश हो, प्लीज़ जागो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो, जागो और चल पड़ो, और तब तक चलते रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो आपको क्या करना है, उठना है, जागना है और चल देना है, आलस्य नहीं करना है, ठीक। अगर आप किसी पर विजय पाना चाहते हो तो आप अपने इंद्रियों पर विजय पाओ, ठीक है। आलस्य से जीतो, ठीक है। क्रोध को जीतो, ठीक है। अपनी इच्छाओं को मारो, आप दुनिया में फेमस हो जाओगे। फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग, सही बात तो यह है कि अपने कॉन्शियस, अपने दिमाग का दास बन गए, अपने शरीर का दास बन गए। हमारे कान को अच्छी चीज़ें सुनना पसंद है, ठीक है। हमारी नाक को अच्छे स्वाद सूंघना पसंद है, हमारे जीभ को अच्छे टेस्ट पसंद है, हमारे स्किन्स को अच्छी फ्रैग्रेंस या नाक को अच्छी फ्रैग्रेंस पसंद है। तो हर एक चीज़ को अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद है, हम अच्छा करते हैं, हम कभी सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। अगर हम कंटिन्यूटी बनाते हैं, लगातार सेक्रीफाइस करते हैं, तो उस सेक्रीफाइस का रिजल्ट हमको मिलता है। जीवन में अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करते तो लगभग ये मान के चलते हैं कि हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक। तो अगर जीतना हो तो आप खुद को जीतो, ठीक है। गौतम बुद्धा को आप जानते हैं, बुद्ध जी से एक बार पूछा गया, देवदत्त थे उनके चचेरे भाई, उन्होंने पूछा कि बुद्धा जी आपने क्या सीखा, इतना दिन तक तपस्या किए, अकेले, पत्नी परिवार घर से दूर जाकर, वहाँ आपने क्या पाया। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पाने नहीं गया था, खोने गया था। बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ कुछ पाने नहीं गया था, कुछ खोने गया था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने अपना क्रोध खोया, ठीक है, अपनी ईर्ष्या खोई और अपनी लालच खोई, ठीक है। और मतलब एक एक चीज़ करके उन्होंने, जितने इंद्रिय हैं, अपने टेस्ट, हर एक चीज़ को मैंने खोया और पाया क्या, मुझे शांति मिली। मैं शांति खोजने गया था और शांति मिली। उस समय देवदत्त ने ठहाका मार के हंसा और फिर भी उनका मजाक उड़ाया। तो इस तरह से जब आप किसी शांत की बातें करेंगे या पीस की बातें करेंगे, किसी चीज़ को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो देवदत्त की तरह ऐसे आपके पास मिलेंगे कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ही गलत कहेंगे। क्योंकि हमेशा जो इंसान समाज से थोड़ा हट के करता है, लोग अंगुलियां उसी के पार उठाते हैं, ठीक है। अंगुलियां उसी के उठाएंगे, उसके बाद उसको दबाएंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब आप वही काम करते रहेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। इतिहास गवाह है सबका। अगर आप में क्वालिटी है, समाज से अलग कर रहे हैं, तो सबसे पहले समाज आपको गिराएगा, ठीक है। गिराने के बाद समाज बहिष्कृत कर देगा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे तो वही समाज आपको धीरे धीरे अपना लेगा।
तो आप कुछ अलग करिए, डू समथिंग डिफरेंट इफ यू वांट टू डू गुड, इफ यू वांट टू बिकम गुड। अगर आप कुछ अलग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आनी है, ठीक है। समस्याएं कहाँ नहीं है, हर जगह है, ठीक है। बट क्या है कि परिस्थितियां इंसान को वह बना देती हैं जो वो था ही नहीं, ठीक है। क्या कोई चोर चोर बनना चाहता है? क्या कोई डाकू डाकू बनना चाहता है? नहीं, कोई डाकू नहीं बनना चाहेगा, कोई चोर बनना नहीं चाहेगा, कोई भी क्रिमिनल यानी क्राइम नहीं करना चाहेगा, कोई अपराध नहीं करना चाहेगा। परिस्थितियां उसको बना देती हैं, ठीक है। आज का समय ऐसा है कि इंसान इंसान को ही मार के खा रहा है। तो हमको इंसानियत नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को समझना है, अपने आप से दोस्ती करना है, लोगों से उम्मीदें नहीं करनी है। अगर हमारा खुद से नाता जुड़ गया, खुद के बारे में हम अच्छा सोचने लगे, तो एक दिन हम बहुत बेहतर बन जाएंगे, ठीक है। तो बेहतर बनने के लिए हमको खुद के बारे में सोचना है, बेहतर बनने के लिए हमको बाहर नहीं जाना है, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। आप सारी शांति, सारी सफलता आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर आपको तड़प के अलावा, परेशानी के अलावा, प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट टू गेट पीस रियली, फाइंड इन योरसेल्फ। यू विल गेट द पीस इन योरसेल्फ, नॉट आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। जो चीज़ वाकई में दिखता है वो होता नहीं है। आप, ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दिया, लेकिन ये सच है। जो चीज़ वाकई में दिखता है वो सत्य नहीं होता। जरा सोचो, आपका जो नाम है, क्या आप जानते हो आपका नाम जो रखा है सत्य है? क्या आपने उसको देखा है? आपने केवल सुना है, आपने उस पर विश्वास कर लिया जो आपको बताया गया है। आपके मम्मी पापा ने बताया आपका नाम ये है, आपने विश्वास कर लिया। आपने किताब में पढ़ा ये है, विश्वास कर लिया। ये सब तो एक सिद्धांत है जो किसी न किसी ने दिया है। क्या किसी ने आपको कहा है? क्या आपने सही से यहाँ देखा है? इसी सारे सवालों से गौतम बुद्ध जी परेशान थे। जब वो निकले तो उनको सारे सवालों का जवाब मिला। वो है क्या, कहाँ से आए हैं, चीज़ें क्या हैं, सबको शांति, हर एक चीज़ का आंसर उन्हें मिल गया। ठीक उसी तरह आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपका जो काम है, काम करते रहेंगे निरंतर तो समस्याएं नहीं आएंगी। जिसमें समस्याएं क्रिएट होती हैं उम्मीदें से। जिस दिन आप उम्मीदें करना बंद कर देंगे उस दिन आपकी समस्याएं खत्म। हम भी आज अगर परेशान हैं, आप भी आज परेशान है, थर्ड पर्सन परेशान है, तो केवल इस वजह से कि उम्मीद करता है कि ये हमारे पास रहे, ये हमसे दूर ना जाए। हमने इनको दिया, अभी हमको दिए। हमारे पिताजी परेशान है, मम्मा परेशान है, तो कुछ फर्ज, कुछ कर्म, तो आप कर्म को करते रहिए, ठीक, कर्म को प्रधान बनाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मोटिवेशन में निरंतर करते रहिए। थर्ड पर्सन अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल ना सुनिए, करिए अपना जो बेहतर है, जो आपको लगता है अच्छा है वो करिए। किसी के कहने में मत आइए ना। डू द थिंग्स विच यू कंसीडर द थिंग इज गुड। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।